अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9B 9C और पाइथागोरस थ्योरम का टॉपिक है हमारे पास। और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि डिटरमाइन वेदर इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर ईच राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट द राइट एंगल, ठीक है जी। अगर ऑप्शन नंबर ए की ही मैं बात करता हूँ, जिसमें आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, और इसमें कहते हैं गिवन दैट AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 63 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 65 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है इसमें से? 65, ठीक है। इसको रखें लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगता है। इसके अलावा पाइथागोरस किसी भी ट्रायंगल पे नहीं अप्लाई हो सकता। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप एक बात जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होती है और वो लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, ठीक है। तो हम AC जो कि मुझे फ़िलहाल लग रहा है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। बाकी AB और BC को आप राइट हैंड साइड पर रख दें और इन पर स्क्वायर भी लगा दें, क्योंकि पाइथागोरस यही होता है कि स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म्स। देन AC की वैल्यू है 65, 65 का स्क्वायर चेक करते हैं। AB की वैल्यू है 16, 16 का स्क्वायर चेक करेंगे। BC की वैल्यू है 63, तो 63 का स्क्वायर चेक करेंगे। बज़ाहिर तो ये नहीं लग रहा कि इक्वल होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 65 का स्क्वायर चेक करें। अब तो प्लीज़ ये कैलकुलेटर से होगा। 4225 और 16 का स्क्वायर तो 256 होता है मेरा ख्याल है। 256 प्लस 63 का स्क्वायर। अब भी कोई इसे मैनुअली करना चाहे तो कर ले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इतने, क्योंकि इतना टाइम होगा आपके पास अगर, तो कर लें। 4225, इन दोनों को प्लस किया तो भी 4225 ही आ रहा है और यहाँ पर भी 4225 ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब AC वाली लेंथ हमारी ये है, विच इज़ AC, जो मैंने कंफर्म कर दिया, विच इज़ 65, ठीक है। तो अब रह गया हमारे पास अल्फ़ाबेट B, तो वो अल्फ़ाबेट B हमारा यहाँ पर होगा। तो 90 डिग्री जो है B पर है, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री एट पॉइंट B, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ये भी बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन तो रहा है, क्योंकि देखें उन्होंने कहा है फॉर ईच ऑफ द राइट एंगल स्टेट द राइट एंगल। स्टेट द राइट एंगल का मतलब ये कि आपको बताना भी कि एंगल है कहाँ पर। तो पॉइंट B पर आपका 90 डिग्री है। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जितनी लंबी करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी, बस एट पॉइंट B लिख दें तो काफ़ी है, ठीक है। आप पार्ट B देखते हैं। पार्ट B है हमारे पास ट्रायंगल DEF। वैसे मुझे मेरे हिसाब से इसमें E बीच में लिखा है, तो E पर ही 90 डिग्री होना चाहिए, बट हम जब तक कंफर्म नहीं हो जाते मैथ्स में, हम बहुत ज़्यादा ख़ुद से कुछ नहीं बताते। अज्यूम करना अलाउ है, लेकिन ख़ुद से कंफर्म करना अलाउ नहीं होता, ठीक है। और DF हमारा 21 हो गया। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? EF वाली साइड सबसे बड़ी, जो कि 27 है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो EF रखेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड पर, बाकी DE और DF जो है हम राइट हैंड साइड पे रख देंगे, ठीक है। अच्छा, EF की वैल्यू है 27, तो 27 का स्क्वायर। DE की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर। और DF की वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर है 729। 24 का स्क्वायर, अब ये तो मुझे भी नहीं याद, 576। अरे मुझे याद था 21 का 44 नहीं, हाँ 441 ही होता है, भूल जाता हूँ मैं। प्लस 576, ओ ओ ओ ये तो आ रहा है 1017 और 729, तो इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सही, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर B तो है ही नहीं हमारा। अब C देख लेते हैं। C में है जनाब ट्रायंगल GHI, गिवन दैट GH इज इक्वल्स टू 7.8 मीटर, HI इज इक्वल्स टू 7.1 मीटर और GI इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट मुझे तो ये GH वाली वैल्यू लग रही है, तो हम पाइथागोरस अप्लाई करते हुए GH को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर,
एच आई को रखेंगे राइट हैंड साइड पर और प्लस जी आई को भी रखेंगे राइट हैंड साइड पर। जी एच है 7.8 तो 7.8 का स्क्वायर, एच आई को रखेंगे 7.1 7.1 का स्क्वायर और जी आई को रखेंगे 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7.8 का स्क्वायर हो जाएगा 60.84, 7.1 का स्क्वायर हो जाएगा 5041 और 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76। इनको प्लस कर लें तो ये आ रहा है 56.17 और ये है 60.84। तो ऑप्शन नंबर सी भी नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सही है जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ऐसा होता, चलो होता है नहीं होता है की तो बात ही नहीं है, जो वैल्यूज़ दी हुई उसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम तो फ़िलहाल। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की। ओह वाह, फ्रैक्शंस आ गए। अब मुझे नहीं पता कि फ्रैक्शंस का आप लोगों को तरीका आता है या नहीं, फिर भी हम आपसे ज़िक्र कर लेते हैं। एम एन इज इक्वल्स टू 5/13 मीटर, एन ओ इज़ इक्वल्स टू 3/13 मीटर और एम ओ इज़ इक्वल्स टू 4/13 मीटर। ठीक है, अब देखें सबके डिनोमिनेटर 13 13 13 है तो टेंशन की बात नहीं है। जब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो अब आप 5 3 और 4 में से देख लें और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, ये यूनिवर्सल वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब इसमें से 5 जो है सबसे बड़ा है, इसके नीचे 13 3 13 4 13, तो हम 5 13 को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एम एन एन ओ और एम ओ, कुछ टीचर्स ना इसको इस तरह से करवाते हैं 5/13 इज इक्वल्स टू 3/13 और प्लस 4/13। अब अगर ये पेपर 1 में आ जाता है तो ठीक है, तो 5/13 इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम लेने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अरे हाँ नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होगा। इसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं ना, पहले तो इसको पाइथागोरस से ही अप्लाई करें, स्क्वायर लगाइए स्क्वायर लगाइए स्क्वायर लगाइए। ठीक है, इधर आ जाएगा 5/13 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3/13 का स्क्वायर। मैं अभी भी इसको मैनुअली ही करवाऊँगा, 4/13 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, शुरू के 20 के तो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 169 तो इधर ऐसे ही रहेगा और इनका एलसीएम लेंगे आप तो 169 और 9 + 16। ठीक है, तो 16, अच्छा कुछ टीचर्स ना यहाँ पर, कुछ टीचर्स, हम सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, 169 को 169 से कैंसिल करवा देते हैं। ठीक है, फिर 25 और 16 + 9 भी आपके पास 25 ही होता है, तो आप लिखेंगे इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन कुछ टीचर्स जो एक बात कहते हैं वो कहते हैं कि जब प्रूफ कर रहे होते हैं तो ये अलाउ नहीं होता। जब आप प्रूफ कर रहे हो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से तो इस वाली वैल्यू को इधर वाली वैल्यू से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम जब आंसर लिखते हैं तो 25/169 और 25/169 पूरा पूरा लिखते हैं। ठीक है, अलाउ नहीं होता। जब आप प्रूफ कर रहे हो तो यहाँ वाली वैल्यूज़ को यहाँ वाली वैल्यूज़ से काटना आपके लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप काट दोगे इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से काट दोगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें ज़ीरो थोड़ी करना होता, हमें तो वैल्यूज़ बतानी होती है दोनों तरफ। ठीक है, तो जो अगर टीचर 116 कटवा देते हैं उनसे लड़ने की या बहस करने की या बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उन्हें ये भी कह दें कि सर मिस प्रूफ दैट में हम लेफ़्ट और राइट को कैंसिल नहीं करते हैं, अलाउ होता है नहीं होता, इस तरह से पूछेंगे ना उनको बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।